शीतला माता की पूजा सनातन धर्म में विशेष रूप से स्वास्थ्य और रोगों से रक्षा के लिए की जाती है। शीतला माता की व्रत करने से चेचक, फोड़े फूंसी, बुखार और त्वचा रोगों से रक्षा करती है और घर परिवार में स्वास्थ्य, शांति और सुख बनाए रखने के लिए उनकी पूजा की जाती है। बच्चों की लंबी उम्र और रोगों से बचाव के लिए माता शीतला की आराधना की जाती है और गांवों और परिवारों में महामारी या बीमारी से रक्षा के लिए भी पूजा की परंपरा है। माता शीतला की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां शीतला अवश्य लिखें और कथा को अंत तक अवश्य सुनें। ये कथा है उस समय की जब धरती पर श्रद्धा का वास था, जब प्रकृति की हर शक्ति में ईश्वर का अंश देखा जाता था और जब मां के हृदय की पुकार स्वयं परमपिता परमेश्वर को भी विचलित कर देती थी। ये कथा है एक ऐसी मां की जिसके लिए उसका कलीजे का टुकड़ा ही उसका संसार था और जिसके विश्वास ने स्वयं नियति को भी बदलने पर विवश कर दिया। जमुना नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुरा। गांव धूल भरी राहों से घिरा हुआ था और झोपड़ियां मिट्टी व घास फूस के बने थे। इन्हीं झोपड़ियों में से एक में रहती थी यशोदा, एक विधवा मां जिसका जीवन अपने इकलौते बेटे गोपाल के इर्द गिर्द घूमता था। यशोदा का पति कुछ वर्ष पहले ही इस संसार को छोड़कर चला गया था और तब से गोपाल ही उसका सहारा, उसका संसार, उसका भविष्य था। गोपाल एक 5-6 वर्ष का भोला भाला बालक जिसकी आंखों में चमक और चेहरे पर चिरस्थायी मुस्कान रहती थी। वो गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेलता, मिट्टी के खिलौने बनाता और जब भी थकता अपनी मां की आंचल में सिमट जाता। यशोदा दिन रात मजदूरी करती, मीलों दूर से पानी भरकर लाती, खेतों में काम करती ताकि उसके बेटे को 2 वक्त की रोटी और एक सुखी जीवन मिल सके। उसकी आंखों में एक ही सपना था, अपने गोपाल को बड़ा होता देखना, उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक तपती दोपहरी की बात है, गोपाल अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर आग की तरह तपने लगा और कुछ ही पलों में उसके पूरे बदन पर छोटे छोटे लाल दाने उभर आए। यशोदा जो घर में आटा गूंथ रही थी, बेटे की चीख सुनकर भागी। उसने गोपाल को गोद में उठाया, उसका माथा छुआ। ओह, उसका बदन भट्टी सा जल रहा था। गोपाल, मेरे लाल, क्या हुआ मेरे बच्चे को? यशोदा की आवाज में घबराहट थी। गोपाल दर्द से कराह रहा था। मां, बहुत दर्द हो रहा है, मेरा बदन चल रहा है। यशोदा ने उसे अपनी छाती से लगा लिया, जैसे अपनी छाती की गर्मी से ही बेटे के ज्वर को सोख लेना चाहती हो। वो तुरंत गांव की सबसे अनुभवी महिला दादी जमुना के पास भागी। दादी जमुना ने गोपाल को देखा, उसकी नारी जांची और आंखों में चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। अरे यशोदा बेटी, ये तो... दादी जमुना ठिठक गईं। ये तो शीतला मैया का प्रकोप लगता है। शरीर पर ये दाने और ये ज्वर, देवी रूठ गई हैं। दादी के इन शब्दों ने यशोदा के हृदय में एक गहरा छेद कर दिया। शीतला माता। गांव में ऐसी मान्यता थी कि शीतला माता जब अप्रसन्न होती हैं तो बच्चों को चेचक या बरी माता का प्रकोप होता है और ये अक्सर जानलेवा सिद्ध होता है। यशोदा के पैर तले जमीन खिसक गई। उसका गोपाल, उसका इकलौता सहारा, क्या उसे भी माता का प्रकोप झेलना पड़ेगा? अगले कुछ दिन गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई गोपाल को देखने आता, अपनी अपनी सलाह देता और हर सलाह के अंत में यही बात दोहराई जाती, शीतला माता का प्रकोप है यशोदा, माता को मनाना पड़ेगा। गोपाल की हालत बिगड़ती जा रही थी। पहले तो दाने केवल चेहरे और छाती पर थे, पर अब वे पूरे शरीर पर फैल चुके थे। उसका मुखमंडल पीला पड़ने लगा था। आंखों में चमक की जगह एक अजीब सी उदासी
और दर्द का सागर गहरा गया था। वो कुछ खा पी भी नहीं पा रहा था, बस रह रह कर कराहता और अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़े रहता। माँ, पानी, माँ। गोपाल की आवाज इतनी धीमी हो गई थी कि यशोदा को झुककर सुनना पड़ता। हाँ मेरे लाल, अभी लाई, थोड़ा शहद मिला दूं पानी में, उससे गला ठीक रहेगा। कहते हुए यशोदा की आंखों से आंसू झरझर बहने लगते। वो अपने बेटे को इस तरह पीड़ा में नहीं देख सकती थी। उसका कोमल बदन, जो अभी कुछ दिन पहले तक उछल कूद से भरा रहता था, अब निस्तेज पड़ा था। गोपाल माँ का हाथ कसकर पकड़ लेता और दर्द से सिसकता। यशोदा उसे सहलाती, उसके माथे को चूमती, उसके बालों को संवारती, पर भीतर ही भीतर वो खुद भी टूट रही थी। हे विधाता, ये तूने कैसी विधाता रची है? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मेरे इकलौते बेटे को इस भयानक कष्ट से गुजरना पड़ रहा है? उसके हृदय की चीखें ब्रह्मांड में गूंज रही थीं, पर उन चीखों को सुनने वाला शायद कोई नहीं था। उसका माथा, जो कभी गर्व से ऊंचा रहता था, अब चिंता और शोक से झुका हुआ था। उसकी रातें जागते हुए गोपाल के पास बैठकर उसे हवा करते, उसके बदन को ठंडे पानी से पोंछते हुए कट रही थीं। वो हर पल डरती थी कि कहीं उसकी आंख लगते ही उसका लाडला उसे छोड़कर ही न चला जाए। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। यशोदा ने मन ही मन दृढ़ संकल्प किया, वो अपने बेटे को कुछ नहीं होने देगी। गांव के वैद्य ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। ये कोई मामूली बुखार नहीं है यशोदा, ये देवी का प्रकोप है। औषधि यह काम नहीं करेगी। तुम्हें देवी को मनाना होगा, उनकी पूजा करनी होगी, उनसे अपने बेटे की क्षमा याचना करनी होगी। वैद्य की बात ने यशोदा के हृदय में एक नई आशा जगाई, पर साथ ही भय भी गहरा दिया। देवी को मनाना कोई साधारण बात नहीं थी। अगले दिन सुबह यशोदा गांव के मंदिर में गई, पंडित जी से विनती की। पंडित जी ने कहा, यशोदा, तुम्हें शीतला माता का व्रत रखना होगा। ये व्रत बहुत कठिन होता है। तुम्हें निर्जला उपवास करना होगा, ठंडे पानी से स्नान करना होगा और एक विशेष प्रकार की पूजा करनी होगी। जब तक माता प्रसन्न नहीं होती, तुम्हें हार नहीं माननी है। यशोदा ने बिना एक पल सोचे अपने आंचल से अपनी सारी जमा पूंजी निकाली और पंडित जी के चरणों में रख दी। आप जो कहे पंडित जी, मैं सब करूंगी, बस मेरा गोपाल ठीक हो जाए। मुझे नहीं पता शीतला माता क्यों रुष्ट हुई हैं, पर मैं उन्हें प्रसन्न करके रहूंगी। मैं सब कष्ट सहने को तैयार हूं। पंडित जी ने उसे व्रत के नियम समझाए। शीतला माता की पूजा ठंडे पकवानों से होती है, बासी भोजन से होती है। पूरे दिन जलपान नहीं करना होता और रात भर जागकर माता का स्मरण करना होता है। यशोदा ने अपने बेटे को देखा, जो अपनी झोपड़ी में दर्द से कराह रहा था। उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। हे विधाता, कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी। एक मां के लिए अपने भूखे प्यासे बच्चे को देखकर व्रत करना, इससे बढ़कर और क्या पीड़ा हो सकती है। लेकिन उसकी ममता ने उसे बल दिया। उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसने अपने पड़ोसी से थोड़ा सा चावल और गुड़ उधार लिया। रात को उसने ठंडे चावल और गुड़ की खीर बनाई, जो अगले दिन माता को चरानी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, पर एक ही लक्ष्य था, गोपाल की सलामती। मां, तूने खाना खाया? गोपाल ने अपनी दुर्बल आवाज में पूछा। यशोदा ने अपने आंचल से आंसू पोंछे और एक नकली मुस्कुराहट चेहरे पर तैराई। हाँ मेरे लाल, मैंने खा लिया। तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। उसने गोपाल के माथे पर हाथ फेरा। उसका बदन अभी भी आग की तरह तप रहा था। गोपाल को तो कुछ खिला भी नहीं सकती थी, बस थोड़ा सा पानी, वो भी मुश्किल से पी पा रहा था।
यशोदा भीतर ही भीतर जल रही थी, पर बाहर से पत्थर सी अडिग थी। अगले दिन यशोदा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी, ठंडे पानी से स्नान किया, जिससे उसके शरीर में एक कंपकंपी सी दौड़ गई, पर उसने अपने मन को मजबूत रखा। उसने मंदिर जाकर शीतला माता के सामने दीपक जलाया, ठंडे पकवान अर्पित किए और हाथ जोर कर प्रार्थना करने लगी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, पर उसकी आवाज में एक दृढ़ संकल्प था। हे माता, हे जगजननी, मेरे गोपाल को क्षमा करो। अगर उसने अनजाने में कोई पाप किया हो तो मुझे क्षमा करो। मैं उसकी मां हूं, मैं ही उसका हर कष्ट झेलने को तैयार हूं। मेरे बेटे को जीवन दान दो माता, मेरा संसार उजाड़ने से पहले मुझे उजाड़ दो। गांव की औरतें जो मंदिर में पूजा करने आई थीं, यशोदा की हालत देखकर द्रवित हो गईं। वे जानती थीं कि एक मां अपनी संतान के लिए क्या क्या सह सकती है। उन्होंने यशोदा को सांत्वना दी, पर उसका मन तो गोपाल की झोपड़ी में अटका हुआ था। उसने मंदिर में प्रार्थना की, फिर वापस अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। हर कदम पर उसके मन में गोपाल का चेहरा घूम रहा था। रात घिर आई थी, गांव में चारों ओर शांति थी, पर यशोदा की झोपड़ी में मौत और जीवन के बीच की लड़ाई चल रही थी। गोपाल की हालत और बिगड़ गई थी। उसके शरीर पर दाने अधिक गहरे हो गए थे और वो अब केवल हल्की हल्की सांस ले पा रहा था। यशोदा उसके पास बैठी थी। निर्जला व्रत के कारण उसका गला सूखा था, शरीर में ऊर्जा नहीं थी, पर उसकी ममता ने उसे थाम रखा था। गोपाल, मेरे बच्चे, आंखें खोल, मां को देख। यशोदा ने बेटे को धीरे से हिलाया। गोपाल ने अपनी आंखें हल्की सी खोली। उसकी दृष्टि धुंधली थी। मां, मुझे नींद आ रही है। उसकी आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। नहीं मेरे लाल, तू सो मत, तू मुझसे बातें कर, तू मुझे अपनी कहानियां सुना, तू मुझे बता तुझे क्या चाहिए, मैं अभी लाती हूं, बस तू सो मत, तू ऐसे मत कर मेरे बच्चे। यशोदा का गला रूंध गया। उसकी करुण पुकार झोपड़ी की दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थी। उसने गोपाल का हाथ पकड़ा, जो अब ठंडा पड़ने लगा था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हे शीतला माता, मेरी पुकार सुन। आज रात ही मुझे मेरे बेटे को ठीक करके दिखा, अन्यथा मैं इसी झोपड़ी में अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरा जीवन मेरा नहीं, ये मेरे बेटे का है। अगर वो नहीं तो मैं भी नहीं। यशोदा ने अपनी सारी शक्ति समेटकर प्रार्थना की। उसके शरीर का हर रोम, हर कण बस एक ही प्रार्थना कर रहा था। वो गोपाल के सिरहाने बैठी उसे अपनी गोद में लिटा लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके मन में अपने पति की याद आई, जिसने उसे और उसके बच्चे को अकेला छोड़ दिया था। हे देव, मुझे अकेला क्यों कर दिया? अब तो मेरा बच्चा भी मुझसे दूर जा रहा है। कैसी परीक्षा है ये? एक मां और उसके इकलौते बेटे के बीच ये कैसी अग्नि परीक्षा? रात गहराती गई। गोपाल की सांसें और धीमी होती गईं। यशोदा को लगा कि हर सांस के साथ उसका बेटा उससे दूर जा रहा है। उसकी आशा की डोर टूटती जा रही थी, पर ममता ने उसे कसकर पकड़े रखा था। वो अपने दिल की गहराइयों से अपने कलेजे के टुकड़े के लिए पुकारती रही। हे माता, मैं जानती हूं तुम दयालु हो, तुम मां हो। एक मां होकर दूसरी मां का दुख समझो। मेरे बच्चे को जीवन दो, उसे मुझसे मत छीनो। मैं तुमसे भीख मांगती हूं देवी, मैं तुम्हारे चरणों की दासी हूं। बस मेरे बेटे को वापस दे दो। उसकी आवाज में ऐसी पीड़ा थी, ऐसा मार्मिक पुकार थी कि पत्थर भी पिघल जाते। झोपड़ी के भीतर एक अजीब सी शांति छा गई। गोपाल ने एक हल्की सी सांस ली
और फिर उसकी सांसें लगभग थम सी गईं। यशोदा का हृदय धस गया। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और एक अंतिम हृदय विदारक चीख उसके हलक में अटकी रह गई। उसने अपने बेटे को कसकर अपनी छाती से लगिया, जैसे उसे अपने भीतर समा लेना चाहती हो, ताकि वो उसे हमेशा के लिए अपने पास रख सके। यशोदा ने अपनी आंखें मूंद रखी थीं। उसके शरीर में अब जरा भी शक्ति नहीं बची थी। वो बस अपने बेटे के निष्प्राण से शरीर को पकड़े बैठी थी। उसी क्षण झोपड़ी में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। यह प्रकाश इतना शीतल और दिव्य था कि यशोदा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। एक पल के लिए उसे लगा कि वो सपना देख रही है या उसका मन उसे भ्रमित कर रहा है। उसके सामने उसी झोपड़ी के अंधेरे कोने में, जहां तक सूरज की रोशनी भी कभी ठीक से नहीं पहुंच पाती थी, एक अलौकिक आकृति प्रकट हुई। एक तेजस्वी नारी, श्वेत वस्त्रों में सुशोभित, उनके हाथों में कलश और झाड़ू, उनके मस्तक पर दिव्य तेज, उनकी आंखों में असीम करुणा और शांति थी। ये स्वयं शीतला माता थीं। यशोदा ने अविश्वास से उन्हें देखा। उसकी जुबान लरखरा गई, शरीर कांपने लगा। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उनके चरणों में गिरना चाहती थी, पर उसके शरीर में जरा भी हलचल करने की शक्ति नहीं थी। माता शीतला ने अपनी दिव्य वाणी में कहा, उत्तरी, मेरी बेटी यशोदा, भयभीत न हो, मैं तुम्हारी पुकार सुनकर आई हूं। यशोदा की आंखों में फिर से आंसू भर आए, पर इस बार वे भय के नहीं बल्कि असीम श्रद्धा और कृतज्ञता के थे। हे माता, हे जगजननी, आप साक्षात यहां? माता शीतला मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में पूरे ब्रह्मांड का सुकून समाहित था। उन्होंने अपने एक हाथ से यशोदा के सिर पर हाथ फेरा और अपने दूसरे हाथ से गोपाल को स्पर्श किया। जिस क्षण उनका हाथ गोपाल को लगा, यशोदा ने महसूस किया कि गोपाल का शरीर तुरंत शीतल होने लगा। दाने गायब होने लगे थे और उसकी सांसें सामान्य होने लगी थीं। माता ने फिर कहा, हां बेटी, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई हूं। तुमने एक मां की तरह अपने पुत्र के लिए जो तप किया है वो अतुलनीय है। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी अडिग निष्ठा ने मुझे यहां आने पर विवश किया है। फिर माता ने अपने दिव्य वाणी में वो अमर सत्य कहा जो सदियों से गूंजता आ रहा है और भविष्य में भी गूंजता रहेगा। भक्ति सच्ची हो तो रोग भी दूर हो जाता है। यशोदा के कानों में ये शब्द अमृत की तरह घुल गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। माता ने उसे सांत्वना दी, उसे आशीर्वाद दिया और फिर धीरे धीरे उसी प्रकाश पुंज में विलीन हो गईं, जैसे वो कभी थी ही नहीं। झोपड़ी में फिर से पहले जैसा अंधेरा छा गया, पर यशोदा के हृदय में आशा और विश्वास का एक नया सूरज उगाया था। वो गोपाल को अपनी गोद में लिए बैठी रही। उसका शरीर अब सामान्य था। सांसें गहरी और नियमित थीं। दाने पूरी तरह से गायब हो चुके थे, मानो कभी थे ही नहीं। यशोदा ने अपने बेटे के माथे को छुआ। कोई बुखार नहीं था। वह शांत भाव से सो रहा था, जैसे उसे कभी कोई बीमारी हुई ही ना हो। यशोदा को लगा कि यह कोई सपना था, पर उसके हृदय में शीतला माता के दर्शन की स्मृति और दिव्य वाणी के शब्द जीवंत थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी शांति जो उसने अपने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह रात उसके जीवन की सबसे लंबी, सबसे भयानक और फिर सबसे चमत्कारी रात बन गई थी। उसने शीतला माता की कृपा महसूस की। उसने एक मां की शक्ति को पहचाना और उसने उस सनातन सत्य को समझा कि जब भक्ति सच्ची होती है तो कोई भी बाधा, कोई भी रोग, कोई भी दुर्भाग्य टिक नहीं पाता। एडी ब्रेक। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें रामपुरा गांव की झोपड़ियों को छू रही थीं, यशोदा अपनी झोपड़ी में बैठी थी, अपने बेटे को निहार रही थी। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, बस असीम प्रेम और कृतज्ञता का सागर लहरा रहा था। और फिर एक चमत्कार हुआ। गोपाल ने अपनी आंखें खोली।
उसकी आंखें अब साफ थीं, चमक रही थीं, जैसे उनमें कभी कोई दर्द था ही नहीं। गोपाल ने अपनी मां को देखा और मुस्कुराया। मां, मुझे बहुत अच्छी नींद आई, मैं ठीक हो गया हूं। यशोदा ने अपने कानों पर विश्वास नहीं किया। उसने गोपाल को कसकर गले लगा लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मेरे लाल, मेरा गोपाल, तू ठीक हो गया। उसने गोपाल के माथे पर, गालों पर, बालों पर अनगिनत चुंबन दिए। उसका हृदय खुशी से उछल रहा था। वह अपने बेटे को एक बार फिर हंसते खेलते देख रही थी। यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी। शीतला माता ने उसकी पुकार सुन ली थी। गोपाल उछल कर बैठ गया। मां, मुझे भूख लगी है, क्या खाने को है? यशोदा की आंखों से खुशी के आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक नई चमक थी। हाँ मेरे लाल, सब है मेरे पास। मैं अभी तेरे लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूं। उसने गोपाल को अपनी गोद से उतारा और वो झट से झोपड़ी के बाहर भाग गया, जैसे कभी बीमार था ही नहीं। गांव के लोग जब सुबह अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए उठे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। गोपाल, जो कल रात तक मृत्युशैया पर पड़ा था, अब गांव के बच्चों के साथ खेल रहा था, हंस रहा था, दौड़ रहा था। उसके शरीर पर चेचक के एक भी निशान नहीं थे, जैसे वो बीमारी उसे कभी हुई ही ना हो। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये गोपाल है? हाँ, वही गोपाल। ये कैसे हो सकता है? दादी जमुना, वैद्य और गांव के सभी बड़े बुजुर्ग यशोदा की झोपड़ी की ओर भागे। उन्होंने गोपाल को देखा, यशोदा को देखा। यशोदा ने अपनी नम आंखों से और शांत मुस्कान के साथ पूरी कथा सुनाई। पूरा गांव अवाक रह गया। हर किसी की आंखों में श्रद्धा और आश्चर्य का भाव था। उन्होंने यशोदा की भक्ति को प्रणाम किया और शीतला माता की महिमा का बखान करने लगे। ये तो माता का चमत्कार है। यशोदा की सच्ची भक्ति ने माता को स्वयं यहां आने पर विवश कर दिया। जय हो शीतला मैया की, जय हो। पूरा गांव शीतला माता की जय जयकार से गूंज उठा। यशोदा की कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दराज के गांवों से आकर उस झोपड़ी को देखने लगे जहां माता ने दर्शन दिए थे। यशोदा, जो कल तक एक गरीब और लाचार मां थी, आज विश्वास और भक्ति की प्रतीक बन गई थी। इस कथा ने यह प्रमाणित कर दिया कि सनातन धर्म की भूमि पर जहां मां के हृदय में अटूट श्रद्धा होती है, वहां स्वयं ईश्वर भी प्रकट होकर अपने भक्तों की लाज रखते हैं। प्रिय साथियों, इसी के साथ माता शीतला की यह पावन व्रत कथा यहां पूर्ण होती है। हम सभी माता भगवती शीतला देवी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। जय हो माता शीतला।